1, 2, 3 स्टार्ट। सबसे भयानक रेल दुर्घटनाओं में से एक बालेश्वर रेल हादसे में यह तथ्य सामने आना गंभीर चिंता का कारण बनना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में गड़बड़ी के कारण यह दुर्घटना हुई। विस्तृत जांच रिपोर्ट इस पर और विस्तार से प्रकाश डालेगी, लेकिन एक ऐसे समय जब देश में ट्रेनों की संख्या और उनकी गति बढ़ती चली जा रही है, तब उनके सुरक्षित संचालन के लिए त्रुटिहीन तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। यदि यह सच है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे के एक पूर्व अधिकारी ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को अनदेखी होने की बात कही थी, तो फिर इसकी तह तक जाना चाहिए कि उनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया गया या नहीं। इसी के साथ इस प्रश्न का उत्तर भी मिलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर सही तरह काम करता है या नहीं। ट्रेनों के संचालन में ऐसी किसी तकनीक के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जा सकती जो पूरी तरह भरोसेमंद न हो या फिर जिसमें गड़बड़ी होने की तनिक भी गुंजाइश रहती हो। चूंकि बालेश्वर हादसा बहुत ही भयावह है और इस तरह के हादसे स्वीकार्य नहीं, इसलिए उसकी केवल सघन जांच ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। यह सुनिश्चित करके ही उस भरोसे को बहाल किया जा सकता है जो बालेश्वर रेल हादसे के बाद डिगा हुआ सा दिखने लगा है। रेल मंत्री की ओर से बालेश्वर हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश यह बताती है कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन मुद्दा केवल दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कारणों और लोगों की पहचान ही नहीं, बल्कि यह भी है कि ट्रेनों का सुरक्षित संचालन कैसे सुनिश्चित हो। इसके लिए ऐसी भरोसेमंद तकनीक विकसित करनी होगी जिसमें न तो किसी खामी के लिए गुंजाइश रहे और न ही किसी मानवीय भूल के लिए। यह अच्छी बात है कि बालेश्वर रेल हादसे को लेकर लगभग एक स्वर से यह मांग उठी है कि उसकी गहनता से जांच हो, लेकिन इसी के साथ विरोधी दलों के कुछ नेता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के त्यागपत्र की मांग करने में जुट गए हैं। यह मांग करने वालों को अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या रेल मंत्री का त्यागपत्र उन कारणों का निवारण करने में सहायक सिद्ध होगा जिनके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और जिसमें 275 रेल यात्री मारे गए और 1000 के करीब घायल हो गए। यह विडंबना ही है कि अश्विनी वैष्णव से त्यागपत्र मांगने वालों में वे पूर्व रेल मंत्री भी हैं जिनके समय भी बड़े रेल हादसे हुए और तब उन्होंने त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। रेल मंत्री से त्यागपत्र मांगने वालों को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने रेलवे की हालत सुधारने और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है।
किसी भी अस्पताल में कोई व्यक्ति अगर इलाज या चिकित्सा सहायता के लिए पहुंचता है तो वह जीवन की उम्मीद से भरा होता है, लेकिन अस्पताल जैसी जगह में भी किसी आपात स्थिति नहीं बल्कि महज लापरवाही और संवेदनहीनता की वजह से अगर किसी की जान चली जाए तो यह समूची व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के पुआवा में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सक ने पहले ही सामान्य प्रसव कराने पर महिला और नवजात की जान को खतरा बताया और ऑपरेशन से प्रसव कराने की बात कही। महिला के परिजनों से पैसे भी वसूल लिए गए, लेकिन प्रसव के लिए उसे 7 घंटे इंतजार कराया गया। डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों के टालमटोल और संवेदनहीनता के बीच गर्भवती महिला की हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी जान चली गई। किसी दुर्घटना या फिर आपात अवस्था में मौत के दरवाजे पर पड़े मरीज को भी अगर समय पर इलाज मुहैया करा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन इस मामले में प्रसूता महिला और उसका जन्म लेने वाला शिशु सिर्फ इसलिए नहीं बच सके कि उन्हें अस्पताल में होने के बावजूद न केवल तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराया गया बल्कि इतने लंबे वक्त तक अपने हाल पर छोड़ दिया गया। देश भर में असमय ही होने वाली जच्चा बच्चा की मौत के मामले में क्या इस तरह की घटनाओं की भी भूमिका नहीं है? अगर किसी भी अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? मामले के तुल पकड़ने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने जैसी औपचारिक कार्रवाई की, लेकिन खबर के मुताबिक इससे ज्यादा कुछ फिलहाल नहीं हुआ, क्योंकि इस घटना के संदर्भ में कोई तहरीर नहीं आई थी। सवाल है कि लापरवाही से हुई मौत की समूची घटना सामने और साफ होने के बावजूद जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया इतनी जटिल क्यों है? उत्तर प्रदेश में हुई यह घटना इस तरह का कोई अकेला वाकया नहीं है। देश भर में ऐसी खबरें अक्सर आती रहती है जिससे बताया जाता है कि कोई मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल में या डॉक्टर के पास पड़ा होता है और पैसे के अभाव या फिर किसी अन्य कारण से उसके इलाज में उपेक्षा, देरी या लापरवाही की जाती है। कई बार तो पैसे के लालच में इलाज की प्रक्रिया को जटिल बताया और बनाया जाता है और इस क्रम में बच सकने वाले किसी मरीज की भी जान चली जाती है। आमतौर पर लोग अच्छे इलाज की उम्मीद में सरकारी के बजाय निजी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन वहां अक्सर मरीजों से ज्यादा पैसा वसूलने की ही कोशिश होती है। हैरानी की बात यह है कि निजी संस्थान होने की दलील पर बेहतरीन इलाज मुहैया कराने का दावा करने वाले अस्पतालों में भी लापरवाही की वजह से होने वाली मौत की घटनाएं होती रहती है। ऐसे मामले भी आम हैं जिनमें अगर किसी मरीज का इलाज सामान्य तरीके से और कम खर्च में हो सकता है
तो भी उसके कम जागरूक होने का फायदा उठाकर उसके सामने जान जाने का डर पैदा किया जाता है और उससे ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं। जिस दौर में देश भर में स्वास्थ्य के सवाल को सबसे ज्यादा अहमियत देने की बातें कही सुनी जा रही है, उसमें सिर्फ समय पर इलाज मुहैया नहीं कराने की वजह से होने वाली मौतें एक बड़ी विडंबना की ओर इशारा करती है। स्टॉप।